नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम अब अपने अर्थक्वेक आता कैसे है, उसमें वेव कैसे इन्वॉल्व होती है वो पढ़ लिया। बट अर्थक्वेक किस टाइप से आता है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से देखने को मिलता है यहाँ पे अर्थ पे, वो हम देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, पहला तो हमारा जो मेथड है या फिर टाइप है अर्थक्वेक का, वो तो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स है। पहला तो टाइप हम जो हमेशा से इनफैक्ट 9th के स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे दिखते आ रहे हैं, जो विजिबल हैं सबसे ज़्यादा, वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थ की प्लेट की मूवमेंट्स हुई और उन मूवमेंट्स की वजह से स्लाइडिंग हो, चाहे वो कन्वर्जेंट हो या डाइवर्जेंट हो, अब उन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ट्रेम्बलिंग हुई। उन जो अर्थ की जो सरफेस है, जो क्रस्ट है, जो आउटर सरफेस है, उसमें इतनी ज़्यादा शेकिंग हुई, इतनी ज़्यादा ट्रेम्बलिंग हुई कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी फर्नीचर्स है, उनमें इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेट टेक्टोनिक। सेकेंड जो हमारा किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, उसका है माइनिंग। अब माइनिंग में क्या कैसे हो सकता है कि माइनिंग में क्या होता है कि कभी कभी इतनी लॉन्ग जो केव्स होती हैं, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस तक हैवी वो खोदी जाती हैं केव्स, तो क्या होता है कभी कभी उनकी रूफ जो होती है वो एकदम गिर जाती है, फॉल हो जाती है। अब रूफ के जो फॉलिंग है उससे उससे वो इतना ज़्यादा एरिया में जब उनका रूफ गिरता है तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, तो उसको भी हम एक कैटेगरी लेते हैं माइनिंग में। जो तीसरा है वो है हमारा वॉल्केनिक एक्टिविटी। जब अर्थ के अंदर से मैग्मा, जो मोल्टेन मैग्मा होता है मटेरियल, जब वो बाहर निकलता है तो वो कभी कभी इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि वो बिल्कुल ही जो आसपास का एरिया होता है उसको बिल्कुल हिला देता है। तो वो भी एक टाइप का अर्थक्वेक है। ठीक है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी अर्थक्वेक आता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा है फॉलिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स। फॉलिंग ऑफ डैम्स एंड रिजर्वर्स। आज के टाइम पे हाइड्रो पावर को यूज करने के लिए हर रिवर, मोस्टली रिवर्स पे डैम्स बनाए जाते हैं सो दैट कि वाटर को कलेक्ट करा जाए। जब उन पानी का जो पानी आ रहा होता है, कलेक्ट हो रहा है, वो कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एकदम से बर्स्ट हो जाता है, वो बाहर निकलने का ट्राई करता है क्योंकि उनको तो ब्लॉक कर रखा होता है पानी को। अब पानी में भी इतनी एनर्जी है कि वो कहीं ना कहीं से तो निकलने की कोशिश करता है, तो वो जो वॉल्स होती हैं कभी कभी, इट्स वेरी रेयर केस, इसमें क्या होता है वो बिल्कुल बर्स्ट कर देता है। तो जब वो इतना पानी निकलता है एकदम से बर्स्टिंग की वजह से, तो उससे भी अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। ओके, तो ये था तीसरा। अब जो फिफ्थ है हमारा वो है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर एक्टिविटी, एटॉमिक बॉम्ब हो गया, न्यूक्लियर, तो इनसे क्या होता है जब इन जैसे जापान में था हिरोशिमा, तो वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब का ही यूज अमेरिका ने जो उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, तो पूरा जापान हिल गया था। वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव था, इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा एनर्जी इसने लिबरेट की थी कि वो जो अर्थ की सरफेस था, जो क्रस्ट लेवल था, उसको तक पूरा हिला दिया था। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, न्यूक्लियर एक्टिविटी से भी अर्थक्वेक आता है। अब अर्थक्वेक आता है तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो हम अब इसके बाद देखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक के आफ्टर इफेक्ट क्या होते हैं? जैसे अर्थक्वेक कहीं पे भी आया, ऑब्जेक्ट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, बिल्डिंग्स गिरने शुरू हो जाती हैं, जो लैंड होता है वो फटना शुरू हो जाता है, मतलब उसमें गैप आना शुरू हो जाता है, दो दो जैसे लैंड्स हैं उनमें बीच में क्रैक प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, फॉल्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अगर माउंटेन एरिया में देखें तो एवलांच प्रोड्यूस होते हैं, एवलांचेस आते हैं। एवलांचेस का मतलब यही है कि जो स्नोई माउंटेन्स होते हैं, जो मोटी मोटी लेयर्स में स्नो जहाँ पे इकट्ठा हुई होती है, वहाँ से स्नो एकदम से बहुत हाई स्पीड में और हाई अमाउंट के साथ गिरने शुरू होती है, तो उसको बोलते हैं एवलांच। लैंडस्लाइड्स होनी शुरू हो जाती हैं। अगर अर्थक्वेक पानी में आता है, तो पानी में अगर अर्थक्वेक जब आता है तो उसके पानी में अर्थक्वेक आने की वजह से जो हमारे ओशियंस पे जो वेव्स है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिवली मूव करती हैं, इफेक्टिवली इतनी हाइट के साथ और इतनी स्पीड के साथ मूव करती हैं, तो वो एग्जाम्पल है सुनामी। जैसे अर्थक्वेक जब सुनामी कोई एक्टिविटी एज सच कोई वो नहीं है, ये आफ्टर इफेक्ट का है, आफ्टर इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक है। तो सुनामी और ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे वो आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक है। अब अगर हम स्केल की बात करें कि कितने स्केल तक, स्केल मतलब उसका मेजरमेंट बेसिकली, कि अर्थक्वेक हमारा कितने तक, कितने लेवल तक डिस्ट्रक्टिव होता है, कितने लेवल तक डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। तो जो इसका मैग्नीट्यूड स्केल है उसको बोलते हैं हम रिचर स्केल। और इसकी जो वेरिएशन है ये 1 to 10 तक है, जो इसकी यूनिट है उसके 1 to 10 तक है। और दूसरा होता है हमारा इंटेंसिटी स्केल। वो हमारा 1 to 12 तक होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये 6 के ऊपर होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, 5 से 6 के ऊपर होता है तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अब मैग्नेटिक स्केल सिग्निफाई क्या करता है कि जो एनर्जी लिबरेट हुई है हाइपोसेंटर से और एपिसेंटर तक आई है, वो कितनी अमाउंट की एनर्जी आई है। जैसे अगर 1 आई है तो कम आया है, अगर 6 के ऊपर आया है तो वो काफ़ी ज़्यादा है। जनरली 7 के ऊपर नहीं आता है, वो रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि 7 से 8 के बीच में आ जाए अर्थक्वेक। इंटेंसिटी स्केल में क्या होता है कि जैसे जब अर्थक्वेक आ गया है उसके बाद कितना उसने डिस्ट्रक्शन किया है, उसका मेजरमेंट कि किस लेवल तक डिस्ट्रक्शन किया है, वो हमारा इंटेंसिटी स्केल का मेजरमेंट है। जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो ये था स्केल्स के बारे में सब कुछ।